4 जनवरी की सुबह इराकी आर्मी ज्वाइंट ऑपरेशन फोर्सेस के मीडिया ऑफिस ने अपने ऑफिशियल फेसबुक पेज पर कुछ तस्वीरें अपलोड की। इन तस्वीरों में बगदाद एयरपोर्ट के एग्जिट गेट के पास सड़क पर जलती हुई कार दिखाई दे रही थी। यह जलती हुई कार डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े दुश्मन की थी। जो काम अमेरिका की आर्मी नहीं कर पाई वो एक ड्रोन ने कर दिया। देखिए टेलीसीरीज का यह एपिसोड, सुलेमानी, रैथ ऑफ सुपर पावर। 3 जनवरी 2020, बगदाद, इराक। साल 2020 के शुरू हुए 3 दिन ही बीते थे। रात के वक्त इराक के बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ड्रोन आसमान से नजर रख रहा था। इस ड्रोन को पेंटागन से ऑर्डर मिल रहा था। पेंटागन को ईरानी जासूस से पक्की खबर मिली थी कि अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 थोड़ी ही देर में इस एयरपोर्ट पर आने वाला है। थोड़ी ही देर में ईरान के टॉप कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी अपने कुछ साथियों के साथ एयरपोर्ट पहुंचे। ड्रोन के निशाने पर यही शख्स था। कासिम को देखते ही ड्रोन ने टारगेट की पहचान की और फिर मिसाइल ने अपना काम कर दिया। एक तेज धमाका हुआ। ट्रंप का जानी दुश्मन ढेर हो गया। पेंटागन जश्न मना रहा था, लेकिन ईरान खून के आंसू रो रहा था और इस आंसू की वजह थी MQ-9 रीपर ड्रोन। रीपर ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जासूसी के अलावा अटैक और डिफेंस करने की क्षमता से लैस है। 368 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये किसी भी टारगेट को कम समय में नस्तनाबूद कर सकता है। रीपर ड्रोन में 4 AGM-114 हलफायर मिसाइल लगी होती हैं, वो भी लेजर गाइडेड। इसके अलावा इसमें टारगेटिंग सिस्टम, विजुअल सेंसर और हाईटेक कैमरे भी लगे होते हैं। इस आसमानी शिकारी की एक और बड़ी खासियत है, यह अपने साथ 1700 किलो वजनी हथियार और विस्फोटक ले जा सकता है, वो भी 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक। इस ड्रोन में एक बार में 2200 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है और ये एक उड़ान में बिना रुके 1850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। MQ-9 रीपर ड्रोन एक मानव रहित UAV है, लेकिन कंट्रोल रूम से 2 रिमोट पायलट और एक सेंसर ऑपरेटर इसे चलाते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते अमेरिकी वायुसेना साल 2007 से इस MQ-9 रीपर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सिर्फ सुलेमानी ही नहीं, अमेरिका ने अपनी मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कई आतंकवादियों को ड्रोन अटैक से मारा है। 16 नवंबर 2001 को अल-कायदा का मिलिट्री चीफ मोहम्मद आतिफ, 9 फरवरी 2015 को तालिबान का खूंखार कमांडर और बगदादी का राइट हैंड अब्दुल रऊफ अलीज़ार, 12 जून 2015 को $10 मिलियन का इनामी अल-कायदा टेररिस्ट नसीर अल-वहीशी, 18 अगस्त 2015 को बगदादी का इराक चीफ और इस्लामिक स्टेट का सेकंड इन कमांडर अबू मुस्लिम अल-तुर्कमानी, 26 फरवरी 2017 को अल-कायदा में नंबर 2 की हैसियत रखने वाला अबू खैर अल-मसीरी। ये सब अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए। अमेरिका का रुतबा अगर सुपर पावर के तमगे के साथ बरकरार है तो अटैक ड्रोन्स का इसमें बड़ा हाथ है। एक कंट्रोल रूम में बैठकर अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने में बारूद बरसा सकता है। अमेरिकी ड्रोन्स कुछ भी कर सकते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।